कोई भी विचार जो हमारे मस्तिष्क में रुकता है वही काम हम करते हैं, ये निश्चित है। किसी से भी आपको अगर कोई काम कराना है तो आप उसके मस्तिष्क में उस विचार को डाल दीजिए और वो रुका रहे, इसके लिए उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाइए कि उसकी याद उसको बार बार आए, वो काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये मनोविज्ञान का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी चर्चा इसलिए भी नहीं की जाती कि आप सोचें कि इसकी चर्चा करने से भगवान आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप लोगों का भला कर रहे हैं। नहीं करेगा, आप अपना भला कर रहे हैं। ये काम मैं कर रहा हूँ, ये मेरे हित में है, बिल्कुल है, और इस काम की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये मेरे फायदे की चीज़ है। जी जी, जय 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 जी, जय भैया। बहुत वीडियो देखे आपके जी, और वीडियो ही काफ़ी बने, लेकिन आपने हर वीडियो में कहा मौन साधना करें जी, और एक चीज़ और हमेशा कहते रहते हैं कि मौन साधना का प्रचार करें। जी, प्रचार बहुत अनिवार्य है, जी। अनिवार्य बता रहे आप, करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आप। तो जैसे आप मौन साधना कर रहे तो अनिवार्य शब्द आपने लगाया जो मौन साधना का प्रचार के लिए, जी। तो क्या ज़रूरी है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये वाकई में जो आपने पूछा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने ही आपका सवाल महत्वपूर्ण है, देखिए दो बातें होती हैं। धन की सुरक्षा जो होती है, जैसे धन को हम दबा के रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेगा। जी ये आपने 650-7-5 किया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने किया, हमें उससे कुछ लाभ हुए। पहले तो समझिए कि हम काम कैसे करते हैं, ये गंभीर विषय है। ये जी अगर इसको कायदे से समझ लिया और इसकी उपयुक्तता समझ ली, तभी आप इसको जीवन भर कर पाएंगे, वरना इसको जीवन भर नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा और इतना कठिन काम भी है और बहुत सरल है। सरल तभी है जब इसको अच्छे से समझ लिया जाए। जैसे हमें जीना है, जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए सबसे आवश्यकता होती है भोजन की। शरीर को चलाने के लिए उसे भोजन पानी चाहिए। ये काम हमारे मस्तिष्क के द्वारा क्रियान्वित होता है। शरीर से खड़े होते हैं, सारा खेल दिमाग का है। दिमाग में ही इसकी याद आएगी, दिमाग ही इसको करेगा, तब करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। हम काम कैसे करते हैं, हमारी भी एक टेक्नोलॉजी होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, ये एक बहुत बड़ा विषय है और गंभीर विषय है। हम सारी दुनिया की सारी चीज़ें जानते हैं, हम कैसे काम करते हैं हम ये नहीं जानते। हमारे मन में भावनाएं होती हैं, सही होता है, गलत होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, क्रोध आता है, प्रसन्नता होती है, हम रोते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बीमार होते हैं। इन सब में हमारा दिमाग काम करता है। बिल्कुल करता है। हम वही काम करते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है। हमारे काम करने का मतलब होता है कि अगर हमारे मस्तिष्क में विचार है तो आप करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। कोई भी विचार जो हमारे मस्तिष्क में रुकता है वही काम हम करते हैं, ये निश्चित है। किसी से भी आपको अगर कोई काम कराना है तो आप उसके मस्तिष्क में उस विचार को डाल दीजिए और वो रुका रहे, इसके लिए उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाइए कि उसकी याद उसको बार बार आए, वो काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये मनोविज्ञान का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आजमा के देख ले। काम सही है, गलत, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्ति के मस्तिष्क में वो बात चलनी चाहिए बस, और वो करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है, मनोविज्ञान है। हमने ये काम तय किया कि हमें ये 15 मिनट जीवन भर करना है, क्योंकि हमें जीवन भर सुखी रहना है, हमें जीवन भर प्रसन्न रहना है, हमें जीवन भर स्वस्थ रहना है जी। हमें जीवन भर शांति चाहिए। तो जैसे जीवन भर जीना है तो जीवन भर भोजन करना पड़ेगा। जी।
अब अगर जीना है तो शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए प्रकृति ने हमें ये काम दिया जी कि आपको इस निश्चित समय पर चिंतन करना है कि मैंने आज क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में अनावश्यक को अलग करते चले जाएंगे और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण आवश्यक होगा उसको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक। जब हमारे जीवन में आवश्यक होगा और अनावश्यक नहीं होगा तो स्वाभाविक शांति सुकून होगा। प्रचार की उपयोगिता इसलिए है जी कि ये काम, ये विचार आपके मस्तिष्क में स्थिर रहे कि आपको ये काम करना है। इससे आपको कितने सारे बेनिफिट हैं। जितनी ज़्यादा आप चर्चा करेंगे, हो सकता है हमारे कहने से कोई ना करे या कोई ना करे, आप 100 लोगों को कहें, कोई एक आदमी करे। बात इसकी नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, बात यह है कि आपने चर्चा की। जब आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं तो मैं कोई ना कोई बात करूंगा ना आपसे। जी जी बिल्कुल करेंगे। आपको गलत जवाब दे सकता हूँ, आपको सही जवाब दे सकता हूँ, आपकी बात को स्वीकार कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, नकार सकता हूँ, बट कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया मुझे देनी है। हमारे मस्तिष्क को बार बार जी क्रियान्वित करती है। उसका मतलब होता है हमारे मस्तिष्क में जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके विचार हमारे मन में आएंगे। इसका प्रचार इसलिए नहीं किया जाता कि आप किसी का कल्याण कर रहे हैं। जी कल्याण हम नहीं कर सकते, आप मेरा नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकता हूँ, जी क्योंकि काम उसी को करना है। बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी का मैं जिम्मेवार हूँ, जी। आप नहीं हैं। जी अगर मुझे सुखी नहीं होना है तो आप नहीं कर पाएंगे। ये प्रकृति प्रदत्त है। ज्ञान कोई चाहे जितना झोंकता रहे, ये संभव नहीं है। जी प्रचार इसलिए नहीं किया जाता कि ये अच्छा काम है। इसकी चर्चा इसलिए नहीं करनी है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। जी हम जब रोटी खाते हैं तो हमें क्या हम कभी सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं? कभी सोचा किसी ने? किसान खेती करता है, वो सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, लोगों का जीवन चला रहा हूँ? नहीं सोचता है। एक दुकानदार दुकान रखता है, उस अपना सामान बेचता है, अपने लिए रखता वो सोचता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ? नहीं सोचता है ना। वो अपने लिए करता है। हाँ, चूँकि उसको मालूम है कि ये मेरे जीवन चलाने की जीविका है। जी इसका प्रचार भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे हर तरह से आपका ही हित है। जी ये मेरा व्यक्तिगत है। जी मैं जितनी चर्चा आपसे करूंगा उतनी ज़्यादा आप मुझसे सवाल करेंगे। जी जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे मेरा मस्तिष्क उतना ज़्यादा क्रियाशील होता जाएगा, मुझे उतनी ज़्यादा चीज़ें खोजनी पड़ेंगी, मैं उतना ज़्यादा चिंताशील होता चला जाऊँगा। जी ठीक है। मेरे खोजने से, मेरे उत्तर से आपको संतुष्टि मिले ना मिले, पर आपने मुझे सवाल दिया तो सोचने के लिए विवश किया। जी जब तक मेरे मन में महत्वपूर्ण सवाल है मेरे मस्तिष्क में, जी जब तक अनावश्यक के लिए जगह नहीं जगह होती। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अनावश्यक नहीं आएगा, जब जी। अनावश्यक नहीं आएगा जी तो आवश्यक में मैं व्यस्त रहूँगा। जी हमारे पास 24 घंटे होते हैं, बहुत कम व्यक्ति के पास आवश्यक काम होते हैं। कहीं ना कहीं वो अनावश्यक में चला जाता है, तेरा मेरा उल्टा सीधा बहुत सारी चीज़ें। जी तो इसके प्रचार की मूलभूत आवश्यकता इसलिए है कि ये आपके पास सुरक्षित रहे। जी इसके प्रचार का मतलब, इसकी चर्चा का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी का कल्याण कर रहे हैं। आप जी। किसी का कल्याण कर ही नहीं कर ही नहीं सकते। सकते, बिल्कुल जिस नहीं कर दिन आपके मन में ऐसा आ जाएगा जी। कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों का भला कर रहा हूँ, लोगों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ, जी उसका मतलब है उस दिन आपने 650 छोड़ दिया। जी उसी दिन से आपने 650 छोड़ दिया, आप इसको कर ही नहीं रहे हैं। जी क्योंकि रोटी खाते हुए आपने क्यों नहीं सोचा कि आप भला काम कर रहे हैं, जी आपने लोगों का पुण्य किया, आप अच्छा कैसे काय का अच्छा काम भाई? ये अच्छा काम नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पुण्य नहीं है, ये जीवन है। इससे इस काम को सुरक्षित रख, ये उसकी सुरक्षा है। और सुरक्षा कोई धर्म नहीं होती, ये उसकी आवश्यकता है, जी जरूरत है। जी धर्म पुण्य संबंधित जब आता है तो आदमी के मन में एक भावना हो जाती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छी सोच रखता हूँ, या बहुत सारी चीज़ें। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं उसी समय आपके मन में आएगा कि फिर दूसरा गलत है, हो गई ना गड़बड़ी जी वहीं। तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब है फिर सामने वाला खराब काम कर रहा है।
और वो फिर खराब दिखने लगेगा आपको। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आप इसकी सुरक्षा तो दूर है, इसको ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। जी। क्योंकि फिर आप सामने वाले से आपसे जो बात आपको करना चाहिए, देखिए वो आपकी ज़रूरत है। जैसे एक दुकानदार बैठा है तो वो अपने ग्राहक से बात करता है, जी। तो उसके पास विनम्रता होती है, बिल्कुल होती क्योंकि है। उसे मालूम है कि मैं इसको कुछ दे रहा हूँ तो इससे कुछ पैसे ले रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन जब उसको लग जाएगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो वो कहेगा लेना हो ले, नहीं तो निकल। ठीक है ना? जी। भाव वहीं चेंज हो जाएगा, चीज़ें वहीं बदल जाएंगी और वहीं आप का काम खत्म हो जाएगा। आपका वो बेनिफिट जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। ये काम, इसका प्रचार इसलिए भी नहीं करना, इसकी चर्चा इसलिए भी नहीं की जाती कि आप सोचें कि इसकी चर्चा करने से भगवान आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप लोगों का भला कर रहे हैं। नहीं करेगा। आप अपना भला कर रहे हैं। ये काम मैं कर रहा हूँ, जी। ये मेरे हित में है बिल्कुल है। और इस काम की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये मेरे फायदे की चीज़ है। जी जी। अब मैं खेती कर रहा हूँ ना, तो मैं खेती पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, लोगों का पेट भरने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जी। अब लोगों का पेट भरना होता तो मैं फ्री में ना बांट दूँ। क्यों नहीं बांटता फ्री में? क्योंकि मैंने इसको पैदा किया, मुझे कुछ चाहिए तो मेरा माल कोई ले जाता है, मुझे 2 पैसे आता है, मेरा उससे काम चलता है। इसकी चर्चा भी मैं इसीलिए करता हूँ कि ये मेरे मस्तिष्क में चले। आप मुझसे कुछ सवाल करें, मैं आपसे करूँ। जी। और जैसे किसान अपने लिए खेती करता है और पूरी दुनिया का पेट अपने आप भरता है, वैसे ही इस काम को जब आप करेंगे तो इससे आपका लाभ होगा। जब इसकी सुरक्षा के लिए कि ये आपके मस्तिष्क में चले, इसकी चर्चा करेंगे तो दूसरे का अपने आप होता जाएगा। इसमें किसी का कोई एहसान नहीं, कोई ऐसा नहीं। किसी का कोई लेना देना नहीं। जी। वरना फिर आपको लगेगा कि मैं गुरु बन गया या आपका चेला बन गया, और वही लोभी गुरु लालची चेला, नरक कुंड में ठेलम ठेला, वो कहानी बिगड़ अब जाएगी। इसमें एक चीज़ और आती है कि हम जो प्रचार जैसे करते हैं, हम जाते हैं तो उन लोगों को अगर बताते, वो लोग हमको गुरु मानने लगते हैं। नहीं, ऐसा कई जगह हमने देखा है, भैया तुम ही हमारे भगवान हो, तुमने हमें साधना बता दी। देखिए ठीक है। भारतीय संस्कृति में भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जी जी। किसी ने हमें मदद की, किसी ने हमें मार्गदर्शन दिया, जी। और बचपन से हमने ये सीखा कि किसी से कोई चीज़ सीखी, कोई अच्छी बात, उससे लाभ मिला, जी। हमने उसको सम्मान दिया, गुरुजी जी, कह दिया, ये बिल्कुल एक सही है, मैटर है। सम्मान बट देना है। सम्मान देना है, ये जी, गुरु जी। बनाना नहीं है, नहीं है, ना सही है। इसका चेला बनाना है। जी जी। देखिए ये सीधा सीधा है। मैंने बताया कि मैं इसकी चर्चा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करता हूँ, जी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ढेर सारे काम करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं खेती करता हूँ, तो मैं लोगों के कल्याण के लिए थोड़ी करता हूँ। लोगों का पेट भरता है अलग वैसे है, ऐसे तो लाखों चिड़ियाँ जीव जंतु खा रहे हैं, उनका भी पेट भरता है। जी। तो ये प्रकृति है। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, उस दिन आप अपना भला नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ये मैं लिख के ले लूँ, जी जी जी। क्योंकि लोगों का भला करने के लिए आपको नहीं बनाया गया, जी। आपको अपना भला करने के लिए बनाया गया। दूसरा पहलू बता रहा हूँ, जब तक आप अपना भला नहीं कर सकते, आप लोगों का भला कैसे कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। आपने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, आप किसी को अंग्रेजी पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों को वही देंगे जो आपके पास है। बिल्कुल। तो अगर आप अपना भला कर लीजिए, प्रकृति का एक नियम है, आप किसी को कुछ सिखाएं ना सिखाएं, जी ये आपका, प्रकृति आपका अनुसरण करती है, लोग आपको देखते हैं और सीखते हैं जी। बहुत अच्छे से। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी जी। जिस दिन आप सुखी हो जाएंगे, जिस दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे, उस दिन आप प्रसन्नता का बीज बोने लगेंगे। अब भले ही किसी को ना बताइए, जी। लोग आपसे सीखना शुरू कर देंगे। सीखते हैं, यही प्रकृति का नियम है। तो यूँ तो सारी प्रकृति गुरु होती है। हम भी, ऐसा नहीं है कि हम किससे नहीं सीखते। हमारे पास जब तक आँख हैं और कान हैं और दिमाग है, तब तक आप सीखने के गुण को नहीं रोक सकते। जी। तो सीखते हैं, पर ये स्वाभाविक हो। अगर उसमें भावनात्मक ये हो गया कि हम लोगों का हित कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं,
अच्छा काम कर रहे हैं या इसके करने से पुण्य होगा, धर्म होगा, इस तरह की कोई मतलब दिमाग में जो ये मटेरियल है ये आपको आपकी जगह से खींच देगा। बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन अब चूँकि हम साधना करते नहीं जा पाते हैं कहीं, या मान लो सत्संग में नहीं कर पाते हैं या प्रचार नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि हम साधना नहीं कर रहे क्या? देखिए, जी मैंने एक काम की बात बताई आपको कि इसकी चर्चा करना इसकी सुरक्षा है, जी ये इसका भोजन है। जी जैसे हमें शरीर को जिंदा रखना है, हम रोटी खाते हैं, जी ये शरीर का भोजन है, इसको जीवित रखना है। आप 6-50 7-5 कर रहे हैं, किसी से आप बात करेंगे, तभी ये तो उसका भोजन है, तभी तो भोजन मिलेगा। उसको भोजन और मिलेगा। यदि हम बात नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं आप इसका मतलब है कि हम जो नहीं, है- आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये इसकी गारंटी मैं लिख के दे दूं। तो अब जैसे- अगर आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हाँ आप कर सकते हैं 1 महीना 2 महीना, साल 2 साल, और उसके बाद आप वो करेंगे जो नहीं होना चाहिए, टाल मटोल, कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी छूट गया, कभी नहीं, ये गारंटी है, लिख के ले लो। यूँ तो लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो 50-50 60-60 साल का दावा करते हैं, अच्छा पर देखिए क्या होता है कि आग में जब हाथ डालेंगे तो वो जलेगा, जी ये इसका प्रमाण है। बिल्कुल है। ये 6-50-7-5 है। इसके करने से अगर जीवन में एक भी समस्या है, इसका मतलब है अभी आप इसमें ठीक से फिट नहीं हुए, नौटंकी कर रहे हो, अभी आपने इसको किया ही नहीं, समझे ही नहीं। संपूर्ण परिस्थितियों पर जब तक आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे, 6-50 पर खड़े कैसे हो जाएंगे? और अगर आपने संपूर्ण परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली तो टिल्ले टिल्ले किस बात का, टेंटे किस बात का, समस्या कहां से आ गई? ये रहस्य साहब, अच्छा ये रियल है और जी ऑन कैमरा कह रहा हूं। जी जैसे तुलसीदास जी ने कहा है ना कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, हाँ, ये मैं हरी शरण न ये को बाधा। तुलसीदास जी की चौपाई सही हो या गलत मुझे नहीं मालूम, हाँ हाँ मैं पूरी दुनिया के सामने इस बात का दावा करता हूं कि अगर एक भी समस्या तुम्हारे जीवन में है, इसका मतलब है आपने अभी इस काम को किया ही नहीं, जाना ही नहीं, पकड़ा ही नहीं, उतनी प्राथमिकता ही नहीं आपके पास। ये तो परिस्थितियां नॉर्मल थी, आपने कर ली है, समस्या आएगी जिस दिन, उस दिन काम हो जाएगा, उस दिन आप नहीं खड़े होंगे इस पर। सुनने देखने में थोड़ा कठिन अजीब लगता है, जी लेकिन ऐसा ही है। आप 50 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, या कोई 1 साल से कर रहा है, 1 दिन से कर रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने किसी को सही बोल रहा हूँ ना गलत, मैं इस काम को जिस शकल में किया मैं बता रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। जी अगर जब तक संपूर्ण परिस्थितियों पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं? और अगर संपूर्ण परिस्थितियों पर आपने विजय प्राप्त करके इसको कर लिया, तो फिर वो परिस्थिति कैसे आएगी? अभी अभी इसने आपने उसको हराया और अभी वो आपको हरा गई, ये मैं कैसे मान लूं? कहीं ना कहीं लफड़ा है। अगर इस तरह की कोई बात है तो साहब फिर सोचना चाहिए, फिर सवाल उसी से कर लो आप, भूल कहाँ हो गई? क्योंकि ये तो भूलें खोजने का काम है, ये धर्म नहीं, ये पुण्य नहीं, ये दान नहीं, ये जीवन है। जिंदगी कैसे जी जाती है, परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है, संपूर्ण परिस्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, उसके लिए ये काम किया जाता है साहब। अच्छा और उसी के लिए इसका प्रचार इसलिए है, मैंने क्या कहा कि इसकी चर्चा इसकी ज़िंदगी है। अगर आपको इसको जिंदा रखना है तो इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। अब चर्चा के लिए कैसे करेंगे आप, जी वो आपका विषय है। घर में बच्चों से कर लीजिए, पत्नी से कर लीजिए, मित्रों से कर लीजिए, जो मिले उससे कर लीजिए। पर ये बात हम बहुत पहले जानते भी हैं कि सत्संग करना चाहिए, साधना का प्रचार करना चाहिए, महाराज जी ने भी लिखा है, और कि साधना जीवन में अगर सुरक्षित रखना चाहे तो प्रचार अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब जो नहीं लिखा हुआ उन्होंने कहा जरूरी है, अनिवार्य लिख दिया है, तो अनिवार्य कार्य तो करना अनिवार्य है।
जब तक हम नहीं करेंगे उसको, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे हमारा मन जो है जब शांत खाली रहेगा तो तमाम प्रकार की चीज़ें हमारे बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल अंदर आएंगी। प्रवेश होती हैं। और अगर हम सत्संग साधना की चर्चा करते हैं तो हमारे पास बेकार की चीज़ें आ नहीं पाती हैं। जी, ये काफ़ी देखिए, फायदा मुझे हुआ है जो मैं आपको घड़ा बता रहा हूँ। भरा है जी जी तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। अब जब वो खाली है तो कुछ भी जाएगा तो उसके अंदर चला जाएगा। चला जाएगा। जी आपके हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे हमारा दिमाग चलता है और जितनी समस्याएं खींच के लाता है दिमाग ही लाता है। जी रोना धोना, सोना जागना, लड़ना, अच्छा लगना, बुरा लगना, खुशी होना, प्रसन्न होना, जी ये प्राकृतिक नहीं है। नहीं है। ये प्राकृतिक नहीं है, नहीं ये है। प्राइवेट है साहब। जी ये कृत्रिम है, दिमाग की उपज है। उपज है। ये मैंने आपको, आपने मुझे मेरे दिमाग में डाला है। जी ये कोई परमानेंट नहीं है, ये प्रकृति ने नहीं दिया आपको। ना। आपने सारा कुछ यहीं से समेटा है। जी अब आप इसी से परेशान हैं, प्रकृति से परेशान नहीं है आप अपने स्वभाव से परेशान हैं। मैं परेशान हूँ, मैं अपने स्वभाव से, आपसे नहीं। हमें लगता है कि पत्नी की वजह से मैं परेशान हूँ, बच्चे की वजह से परेशान हूँ, ना। इसकी वजह से परेशान हूँ, उसने गड़बड़ी की। यही समस्या, ये जो समस्या है, जी। उसने क्या किया, उसने क्या किया, यही तो समस्या है। और ये दिखा किसको रहा है? समस्या उसको नहीं है, समस्या मुझे है, क्योंकि मुझे उसमें दिखाई दे रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप गलत बैठे हैं, जी ठीक है, आप तो बैठे हैं, पर समस्या किसको है? मुझे है, क्योंकि गलत मुझे दिख रहा है, आपको नहीं है। ये मेरा मस्तिष्क है जो मुझे आपके बैठने के ढंग को गलत कह रहा है। ये सूचना मेरी है। अब मैं बिल्कुल है। कहाँ से लेके आया, कैसे डाल ली, और इससे मेरा क्या बेनिफिट है? जी आप गलत बैठे हैं तो मुझे क्या हानि है? जी ये मेरे सोचने की काम है, बिल्कुल है। विचारणी सवाल विचार है। नहीं। और इसी सवालों के हल इससे मिलते हैं। जी और जो सवाल आपने किया था कि चर्चा, इसीलिए ये चर्चा जरूरी होती जी है जी कि जितनी ज़्यादा आप चर्चा करते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा ये आपके मस्तिष्क में चलेगी। सैकड़ों सवाल लोग आपसे करेंगे, आप उनके उत्तर खोजेंगे, किसी को समझ में आ जाएगी, कोई करने लगेगा। जैसे अभी इंटरनेट पर मैंने ये चर्चा डालना शुरू कर दी। नहीं, इसमें तो वेद ने भी एक चीज़ है, वेदों में भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक नहीं हुई। बाहर बहुत सारी चीज़ें हमारे मस्तक में जो आती हैं, हम चर्चा करेंगे तो उसका विवेक भी होता है। हम किसी को बात बताते हैं तो कोई हमें कहता है नहीं भाई हम साधना क्यों ज़रूरी है, तो ये ढेरों सारे प्रश्न मिलते हैं हमें। और चूंकि घर बैठे रहेंगे तो हमें कोई प्रश्न नहीं कोई मिलेगा, सवाल नहीं मिलेगा। और तो जब तक सवाल आपके मन में खोजने- सवाल नहीं है, जी जी तब तक आप चिंतन नहीं कर सकते, जी। विचार नहीं और कर सकते। अकेला एक आदमी एक जगह बैठा रहे तो सवाल उसके पास नहीं हो सकते, नहीं होंगे, मेरे वो विचार से। और मस्तिष्क अगर वो का काम है, दुनिया में चलेगा, दुनिया से बात करेगा तो उसके दुनिया में से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, बहुत उसके हो उत्तर जाएंगे। होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अनिवार्य है मेरे विचार से। बिल्कुल बिल्कुल, जी। यही सही है कि जितनी ज़्यादा आप चर्चा करेंगे जी। उतने ज़्यादा आपको सवाल मिलते सवाल जाएंगे। मिलेंगे। जितने ज़्यादा सवाल मिलते जाएंगे उतना ज़्यादा आप में निखार आता निखार आ जाएगा, आप सोचने के लिए मजबूर होंगे। जी 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 आप अकेले नहीं होते हैं। नहीं होते। जब हम भीड़ में जाते हैं जी और कोई काम की बात करते हैं तो भीड़ हमें बदल देती है। एक जी। दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, मैंने प्रचार किया, जी बहुत प्रचार किया, और लगभग ऐसे सैकड़ों गांवों में किया, अकेले किया, बहुत सारे लोगों को साथ लेके किया। कई तरह के मस्तिष्क में दबाव, जब हम काम करते हैं, चर्चा करते हैं, तो फिर प्रेशर में आता है। जी एक एक चीज़ की एक्टिविटी हमें कैसे ठीक रखनी है, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे बात करना, कैसे अनुशासन रहना, इस सारी चीज़ों की प्रेरणा हमें फिर वहाँ से मिलती है। बिल्कुल मिलती हमने है। कोई काम किया, नहीं हुआ, अगले को इतने काम की बात बताई। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं आज भी सोचता हूँ कि जिस काम से मैंने अपने जीवन में इतने सारे चीज़ें हासिल की, इतने सारे लाभ किए कि मैं पूरी ज़िंदगी बताऊँ नहीं बता सकता। और फिर मैं जब किसी व्यक्ति को बताता हूँ और वो बात उसको समझ में नहीं आती, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार जी मैं कहाँ गड़बड़ हो गया। इतने बेनिफिट की चीज़ अगर उसको समझ में क्यों नहीं आई। ऐसा कोई काम नहीं साहब, ऐसा कोई लाभ नहीं है जिसको, इस काम को करने से जिसे हासिल न किया जा सके। और मैं उस व्यक्ति को नहीं बता पाया, उसको समझ में नहीं आया, तो ये गलती उसकी नहीं होती। मेरे नज़रिए में मैं सोचता हूँ कि मैंने भाई कहीं हमारे समझाने में कुछ हाँ, नहीं, मैंने जी, जी।
उसे जो चाहिए मैं वो नहीं बता वो नहीं पाया बता ना। पाया, वही मतलब जो भाई उसे जो चाहिए। मुझे चाहिए वही उसको चाहिए, अब वो बट उसको कैसे चाहिए चाहिए वो नहीं बता वो मैं पा- अभी नहीं बता पाया। जी जी मैं खोजता हूँ, जी जी फिर कोशिश करता हूँ, जी। फिर किसी की समझ में आ जाता है, किसी की नहीं आता। जी जी इस भीड़ में कई तरह के लोग मिलते हैं, बिल्कुल कोई मिलते हैं। बेवकूफ़ कहता है, कोई पागल कहता है, कोई निकम्मा कहता है, कोई नाला, कुछ भी। जी ठीक है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे अपने टारगेट पे चला जाए, इन सब चीज़ों को कैसे इग्नोर किया जाए, इनसे कैसे लड़ा जाए, जी ये बातें नहीं होती हैं जी कि कैसे, मतलब जो नियंत्रण सही मायने में सुना कि नियंत्रण किया जाता है, काम क्रोध लोभ मोह, ये पढ़ने तक सीमित है। जी वास्तव में कैसे किया जाता है, इसकी कहाँ आवश्यकता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी सवालों के उत्तर आपको इसकी चर्चा करेंगे मिल जाएगा। जी जी मतलब वो चीज़ें मिलेंगी जो आज तक इस धरती पर कभी किसी ने बताई नहीं है। बताई नहीं होगी। वो सारी चीज़ें आपको ऐसे नहीं होता कि उनकी काम को जीत लो, क्रोध को जीत लो, ये वो फलान ढकान, आज तक किसी ने नहीं जीता। क्यों? उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसको तो गुस्सा होने की आवश्यकता है। तुम कह रहे हो गुस्सा मत कर, जी उस समय उसे ज़रूरत है कि मैं पिल पड़ूँ इसके ऊपर। जी जब तक आवश्यकता उसे महसूस ना हो तब तक वो परिवर्तन नहीं करेगा। जी दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मुंह चलाना आसान है, जी करना बात अलग है। जी आवश्यकता उसे हर एक एक चीज़ की कैसे हो जाए, जैसे ही वो फील्ड में जाएगा, इसकी चर्चा करेगा, लोगों से बात करेगा, उसे एक एक चीज़ की आवश्यकता महसूस हो जाएगी। जी मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये उसका अपना निर्णय होगा, क्योंकि उसको काम करना है। उसने किसी क्षेत्र में काम करना शुरू किया, अब वो चाहता है सफलता। सफलता के लिए जितनी चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी की सारी उसे इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। बिल्कुल। ये हर क्षेत्र का नियम होता जी है। जी जी और इसकी सुरक्षा अगर करनी है तो इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। और अगर जब चर्चा करनी है तो आपको फिर वो सब कुछ अपने में चेंजिंग करना पड़ेगा, जिसकी आपको और इस दुनिया को आवश्यकता होगी। आप कल्पना नहीं करेंगे कि आप कहाँ चले जाएंगे जी जी और क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल जो चर्चा का विषय है बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिल्कुल है। तो चर्चा करते रहिए। जी जी जितनी बने, जैसे बने, जो सुने या ना सुने कोई जी। फर्क, हो सकता है आपकी बात आपकी पत्नी ना माने, जी हो सकता है आपकी बात आपके बच्चे ना माने, जी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जी। ये कोई पेचीदा मैटर नहीं है। जी जिस दिन आपने किसी चीज़ को अच्छे से स्वीकार कर लिया जी और उसका लाभ आपको आपके जीवन में मिला, पूरी दुनिया को नाक रगड़नी पड़ेगी। जी इस बात का मैं दावा करता हूँ। जी बस हो सकता है कोई आज रगड़े कोई कल, कल रगड़े, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल और सही बात है। इंतजार उसको उसी बात, वो चाहता भी वही है जी कि तुम करके दिखाओ साहब। बातें तो सब दुनिया कर करती चली जी आई, जी जी करके कोई नहीं दिखा पाया। जी जी तो ये काम इसको सुरक्षित रखेगा, मजबूत रखेगा बिल्कुल। और आपको जीवन में वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो काफ़ी देर हो गई, मुझे लगता है बिल्कुल। बात समझ में आई होगी नहीं, आपकी। बिल्कुल आ गई समझ में। जी और मैं तो इस बात को समझ भी रहा हूँ। मैं तो आपसे प्रश्न किया है ताकि जी। लोग बाग मुझसे करते रहते जी हैं। जी जी और आप वीडियो बनाते हैं हाँ, तो वीडियो के जरूर माध्यम सबके से पास लोगों के पहुँचे ना। पहुँच मेरे जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे और सवाल क्योंकि आते हैं। मेरा तो स्वभाव बन चुका है कि जी। मैं तो कहीं ना कहीं चर्चा करता ही हूँ। जी 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 और 24 बेवजह घंटे की चर्चा करने हाँ। से अच्छा है किसी को यही जी। बता दो यार कि ये काम मेरे थोड़ा पास सा तो है। जो भी मिलता है मैं उसको साधने की बात करता हूँ। बाकी जी। कुछ 24 घंटे कुछ है ही नहीं मेरे पास। जी जी बहुत सारे लोगों का था। जय जय। जय जय भैया।